नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज की वीडियो में हम केवीएस एनवीएस में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है और जो उनकी टीचिंग वैकेंसी 2025 की चल रही है अभी, उसकी प्रक्रिया अभी अधूरी है, उसका इंटरव्यू होना बाकी है, टियर 2 का रिजल्ट आना बाकी है। इन सारी बातों को लेकर एक नई वैकेंसी भी आपकी आई है टीचिंग की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपके इंटरव्यू की क्या प्रिपरेशन परफेक्ट होनी चाहिए, इन सारे पॉइंटों पर हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका रिजल्ट का, आपका कब आ रहा है और मैंने लिख रखा है कमिंग सून। और ये कमिंग सून ज़्यादा लंबा नहीं है आपका, मैं परफेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। 15 जून तक आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा टियर 2 का। 15 जून तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और जो आपके इंटरव्यू की डेट है वो भी आ जाएगी। और इंटरव्यू आपका जुलाई के महीने तक मैक्सिमम जा सकता है, उससे ऊपर अगस्त तक आपको टाइम नहीं मिलेगा। जुलाई से पहले पहले यानी कि जुलाई ख़त्म होने से पहले आपका इंटरव्यू हो जाएगा, चाहे आपने किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, किसी पर भी। ठीक है, बात करते हैं न्यू वैकेंसी कौन सी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो न्यू वैकेंसी आपकी हर एक पोस्ट में आई है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और एनटीटी की भी। अब लेकिन ये जो न्यू वैकेंसी हैं ये आपकी एक फिक्स जगह आई हैं। केवीएस में अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी जगह पहले से फिक्स है। ये जगह है आपकी चंडीगढ़। तो अगर किसी को चंडीगढ़ पसंद है, चंडीगढ़ जितनी दूरी अगर वो जा सकते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इस वाली वीडियो में ये थंबनेल है वीडियो का, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, जहाँ मैंने इसके नोटिस के बारे में और कंफर्म ये बताया है कि ये वैकेंसी कब तक आएंगी और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो सब। तो ये कोई अफवाह नहीं है, ये वैकेंसी आपकी जल्दी आने वाली है। अब इसमें टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी और पीआरटी, इन सभी पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आएंगी। तो जिसको भी चंडीगढ़ शहर में कोई अगर जॉब करने में दिक्कत ना हो, और आप जानते हैं केवीएस में आपकी कहीं पर भी जॉब लग सकती है, यहाँ पर तो फिक्स है, आपको चंडीगढ़ के चंडीगढ़ में ही रहना है, ना कहीं जाना है ना कहीं से आना है। ये नहीं कि कभी इधर ट्रांसफ़र हो गया, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, केवीएस एनवीएस की तरह वो यहाँ पर नहीं होगा। आपको एक फिक्स सिटी मिल रही है, चंडीगढ़ सिटी, वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होगी और वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा, वहीं पर आपको टीचिंग करनी होगी और कभी कोई ट्रांसफ़र वगैरह आपका नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर रहकर जॉब करना सूटेबल आपको करता है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो उन्हीं के लिए ये न्यू वैकेंसी है। बाकी जो भी ये सोचते हैं कि केवीएस एनवीएस में उनको पास की जगह टीचिंग करने को मिल जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। इसलिए अगर वो चंडीगढ़ में अप्लाई करेंगे, जिनका सीटेट पास है यानी कि एलिजिबिलिटी रखते हैं आप, तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। पोस्ट कितनी है क्या है वो सब बाद की बात है, पहले आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। और मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका केवीएस एनवीएस में सिलेक्शन भी होगा, इंटरव्यू भी वो पास कर लेंगे, उसके बाद भी अगर वो चंडीगढ़ ही एक ही सिटी में रहना चाहते हैं, जैसे कोई दिल्ली का है तो वो पास में ज़रूर से ही प्रायोरिटी देगा वो। तो इसलिए ऐसे सारे स्टूडेंट के लिए भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो चाहें तो इसमें जो वैकेंसी आ रही है उसकी भी तैयारी करें। भले ही आपका केवीएस एनवीएस में हो गया है तो इसको पास करने में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड और लास्ट पॉइंट पर, इंटरव्यू की परफेक्ट प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या हमारे पॉइंट रहेंगे वो मैं आपको बता दूं। परफेक्ट में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तभी आप इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। अगर आप डर रहे हैं, अगर आप शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपना इंटरव्यू परफेक्ट तरीके से नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन में ये आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट परफेक्ट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स में ही कमी है, बाद में आप वहाँ गए और अपना कितना भी कॉन्फिडेंस लेके जाइए, तैयारी करके जाइए, डॉक्यूमेंट में किसी में भी कुछ कमी है, उसको आपकी जितनी भी तैयारी है वो सब पर पानी फेर देगा। और जो कमी है उसकी वजह से आपका दिमाग भी ख़राब होगा वहाँ पर। भले ही आपको मौका भी मिल जाए फिर इंटरव्यू देने का, फिर भी आप उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार जो डिस्टर्बेंस आ जाती है उसकी वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को एक मेंटल प्रेशर अजीब से उन्हें फील होता है कि ये मेरे में गड़बड़ी है, इंटरव्यू दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो इस वजह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखने हैं। तीसरी है आपकी प्रिपरेशन, जो मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, केवल वही मेन पॉइंट बता रहा हूँ। तीसरा है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज।
जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए पीआरटी वाले बोलेंगे हमारा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो पीआरटी वालों के लिए मैं बता दूं सब्जेक्ट आपके वही हैं जो पीआरटी तक आ रहे हैं, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस और एसएसटी वगैरह जो भी है। वैसे 5th क्लास तक तो आपकी एसएसटी नहीं होती है, फिर भी पीआरटी वालों को 8th तक की एसएसटी और साइंस पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे ये भी क्वेश्चन किए गए हैं इंटरव्यू में जो कि देशांतर रेखाएं आप पढ़ाइए और अक्षांश रेखाएं पढ़ाइए। अब बताइए ये पीआरटी के बच्चों के लिए तो मतलब उनके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन आपसे किया गया है और आगे भी किया जा सकता है, पहले तो किया ही गया है। ठीक है, तो ये ना सोचें वो कि पीआरटी वाले कि हमसे केवल 5th क्लास तक ही पूछा जाएगा। तो आपको अपनी 5th क्लास की तो परफेक्ट करनी है, साथ के साथ 8th तक आप मैथ, साइंस और एसएसटी इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लें। हिंदी इंग्लिश भले ही थोड़ी बहुत स्किप कर सकते हैं आप। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कॉन्फिडेंस आपका होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कितनी भी इंटरव्यू की तैयारी कर लें और अगर आप डरते रहे, घबराते रहे, शर्माते रहे, वहाँ पैनल के सामने अपना जो आपका बेस्ट है वो आप तभी दे पाएंगे जब आप शर्माने और घबराने की जगह अपने जो आपका कॉन्फिडेंस है उससे हर एक चीज़ को बताना। चाहे भले ही गलती सबसे होती है, गलती आपसे भी होगी वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज़ एक बार में सही बता दें, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% रहना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर लगना चाहिए कि हाँ ये केवीएस एनवीएस का एक भावी टीचर है। इसके बाद डॉक्यूमेंट की मैंने आपको बता ही दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको वैसे तो जब इंटरव्यू का आपका लेटर आएगा उसमें दिया होगा कि क्या क्या लेकर आना है, कितने सेट बना कर लाना है। बाकी आपने जो भी नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी देखी होगी, हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग पीआरटी वाले अलग, टीजीटी वाले अलग, अपने अपने हिसाब से उन्होंने देखा होगा क्या क्या मांगा है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट अभी इस समय आपके तैयार होने चाहिए। अगर किसी में कोई कमी है तो या तो उसको सुधार करवा लें या फिर एफिडेविट वगैरह बनवा लें, जिससे बाद में आपको ना टाइम लगे ना कोई दिक्कत देखनी पड़े। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज में बता ही दिया, एनसीईआरटी चलती है सब जगह। इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लें, हिंदी मीडियम वाले दोनों लैंग्वेज में पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो इंग्लिश में आपसे कोई भी सब्जेक्ट का कुछ भी पूछते हैं तो आप बता पाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो इंग्लिश मीडियम में ही अगर आपने पढ़ा है तो केवल हिंदी सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ लें, बाकी सब वैसा ही रहने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हमने 3 पॉइंट देख लिए और इस मेन पॉइंट पर, सेकंड वाले पर आप ज़रूर ध्यान दें। रिजल्ट आपका आने ही वाला है, ज़्यादा हाइपर होने की और ज़्यादा उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन पर आप सब फोकस कर ही रहे हैं और जो न्यू वैकेंसी है इसके बारे में ज़रूर एक बार ध्यान दें। और जो मैंने वीडियो के बारे में बताया था डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल ही जाएगा, तो आप उसको एक बार डिटेल में देख लें कि क्या आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं। और अगर आप चंडीगढ़ में जॉब करना चाहते हैं, केवीएस एनवीएस की तरह पूरे देश में नहीं भटकना चाहते, एक ही सिटी में रहना चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट जॉब होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।